दोस्तों, मर्दों की कुछ ख़ास बीमारियां ऐसी होती हैं जहां पर हर आदमी शर्माता है और शर्म लिहाज को जारी रखकर अपनी कई सारी परेशानियों को डिस्कस में नहीं लाता, या फिर वो उसको ये हिम्मत नहीं होती है कि वो किसी डॉक्टर के पास जाए और अपनी इलाज कराए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं जो वो पास्ट में कर चुका होता है और उसके शर्मिंदगी के लिहाज से वो आगे ट्रीटमेंट को जारी नहीं रख पाता। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही मैंने कई सारे अद्वियात जो कि मर्दों की ख़ास बीमारियों को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और उनके अफ़ाल, उनके फंक्शंस, कब कौन सी दवा लेनी चाहिए, आप लोगों के सामने मैंने कई वीडियोस में रखे हैं, एक में नहीं कई वीडियोस में रखे हैं। लेकिन आप लोगों से एक शिकायत है कि भाई आप लोग वीडियोस को है ना ख़ास कर ध्यान नहीं दिया करते हैं जितना ध्यान देना चाहिए, और जो चीज़ वीडियो में मैंने बताई रहती है वो फिर आप क्वेश्चन के द्वारा आप पूछते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, अगर आप ध्यान दिए भी हो और समझ में ना आया हो तो भी आप पूछते हैं, तो आपका हक़ है पूछना। आप किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि जो है उसका जवाब से आपको सेटिस्फाइड करना, ये हमारा हक़ है, ठीक है। तो इसी तरह का एक सवाल आया है, न्यूज़ का पन्ना ऐसा कुछ है, व्यूवर्स हैं हमारे, एक चैनल का नाम है, उनके तरफ से ये सवाल आया है कि क्या माजून आर्द खुरमा, लबूब कबीर और इसके साथ साथ कुर्स कुश्ता कलई, इसके साथ धातु पौष्टिक चूर्ना, ये सब मिलाकर ले सकते हैं क्या? तो मैंने कई बार बोला है दोस्तों कि अगर आप सारी चीज़ों को एक ही तरह की दवाओं को मिलाकर लेते हैं तो हाँ सही बात है कि उसकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। उसमें जो है जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन इस चीज़ को आप मद्देनज़र क्यों नहीं रखते हैं कि अभी मैं आपसे एक सवाल करूँगा, सारे लोग कहेंगे बिल्कुल, जो लोग यूज़ किए हैं वो सारे लोग कमेंट में जवाब देंगे कि हाँ ऐसा है कि नहीं है। ये मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने, हज़ारों लोग जो है हमदर्द का कई चीज़ें, लबूब कबीर है, माजून आर्द खुरमा है, कुर्स कुश्ता कलई है, और हिमालय का या फिर बड़ी कंपनियों का धातु पौष्टिक चूर्ना है, इस तरह के कई दवाएं आज के टाइम में आ गई हैं जो बिल्कुल देसी और प्योर होने का दावा करती हैं। तो आप लोगों में से कई लोगों ने यूज़ किया है, क्या जितना फ़ायदा मिलना चाहिए या जितना बताया जाता है उतना आपको मिला है? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इसका आसानी के साथ आप जवाब दे सकते हैं। आप में से अक्सर लोग कहेंगे कि नहीं मिला है, और जो लोग अपने तौर पर दवा करते हैं या इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट सोशल मीडिया से देखकर स्टार्ट कर दिया, तो वो तो समझिए कि उसमें से किसी को तुक्का लग गया तो फ़ायदा कर गया, नहीं तो अक्सर व बेशतर 99% लोगों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है, और इस हिसाब से पैसे भी वेस्ट चले जाते हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है कि कितने लोगों ने कितने सालों से दवाई इलाज किया है और उसका फ़ायदा आपको मिला है या नहीं मिला है, आप बताएंगे। इसका कारण मैं बहुत बार बता चुका हूं कि आप किसी भी दवा की जो फंक्शंस और फ़ायदे, बेनिफिट्स बताए जाते हैं वो उस दवा के अंदर होते हैं, वो फ़ायदे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बदमाशी किसकी होती है भाई? तो फिर फ़ायदा नहीं होता है, जिसकी वजह से बदमाशी ये होती है कि जो दवाई की कंपनियां हैं जो दवाएं बनाती हैं और जिन चीज़ों का क्लेम करती हैं कि इस मेडिसिन में इतने फ़ायदे मिलेंगे, इतने सारे फ़ायदे मिलेंगे, और वो नहीं मिलते हैं, तो आप समझ लीजिए कि कुछ दाल में काला है। दाल में काला होने का मतलब ये है कि जितना इंग्रेडिएंट उसमें डालना चाहिए था, जितना जो जड़ी बूटी जितने क्वांटिटी में उसमें डालनी चाहिए थे वो नहीं डाले, इसलिए फ़ायदा नहीं कर पा रहा है। ट्रीटमेंट तो सही चल रहा है, सारी चीज़ें सही बताई जा रही हैं, फिर आप ले भी रहे हैं जैसे बताया गया है, कंपनी के रिकमेंडेशन, सजेशन के हिसाब से आप दवा भी ले रहे हैं, फिर भी फ़ायदा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं फ़ायदा कर रहा है? इसकी वजह ये होती है कि उन्होंने गोलमाल किया होता है। जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, मतलब किसी भी दवा का बेस वही होता है, अगर उस दवा के अंदर से वो चीज़ निकाल दिया जाए तो फिर वो दवा का होना ना होना बेकार होता है। जैसे माजून आर्द खुरमा है, तो माजून आर्द खुरमा में आर्द खुरमा जो जड़ी बूटी है ये मेन है। अगर इसकी क्वांटिटी जितना है उतना नहीं डाला जाए, 200 मान के चलिए, 200 ग्राम 300 ग्राम डालनी है एक दवा के अंदर, और उसको आप 50 ग्राम कर दिए। इसी तरह सालब मिश्री है, सालब मिश्री के आने के बारे में मैं अगले वीडियोस में बताऊंगा।
वो कि कितनी महंगी जड़ी बूटी है, वो है 16,000 रुपये केजी के हिसाब से 1 केजी मिलता है उसमें। अब मान के चलिए 2 केजी ले रहे हैं तो 32,000 हो गए, और बड़े लेवल पर बना रहे हैं तो लाखों लाख रुपए की जड़ी बूटी है, और वो मेन इंग्रेडिएंट है सालब मिश्री, और ये इन्हीं सब मर्दों की ख़ास बीमारियों में इस्तेमाल होती है, और उसमें आपने गोलमाल कर दिया। मान के चलिए 125 ग्राम के डब्बे में 125 ग्राम के डब्बे में इतना होना चाहिए कि 35 ग्राम 40 ग्राम उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए थी, और आपने 10 ग्राम डाला तो क्या फ़ायदा मिलेगा, आप खुद सोच कर देख सकते हैं। तो ये तो रही अलग बात। तो जिन्होंने ये कमेंट किया है तो वो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल ले सकते हैं भाई, एक साथ मिलाकर ले सकते हैं, आप देख लीजिए, फ़ायदा करे तो कर लें, हो जाए अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूँगा, मेरी एक सजेशन होगी कि आप एक ट्रीटमेंट, एक वे में ट्रीटमेंट चलाएं, एक डॉक्टर के पास मिलकर बात करें, एक हकीम के पास जाकर मिलकर बात करें। अगर वो ख़ुद से दवाएं बनाते हैं तो वहाँ से लें या किसी और से बनवा लें। ये जितना काम करेगा ना, अगर मान के चलिए माजून आर्द खुरमा असली जो बना कर दे दे, जैसा जैसा इंग्रेडिएंट कहा गया है वो उस तरफ बना कर कोई दे दे, तो ये चारों मिलाने की ज़रूरत नहीं, एक से काम चल जाएगा। अगर चारों मिला के ले लिए तो काफ़ी मतलब जल्दी रिज़ल्ट मिल जाएगा आपको, जितना एक्सपेक्ट आप करते हैं उस हिसाब से मिल जाएगा। जो कमज़ोरियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, वो दूर हो जाएंगी। आप लोग पैसे बार बार बर्बाद करते हैं, बार बार अपने जेब को कटवाते हैं, और मैं बार बार आप लोग को ये करता हूँ कि भाई पकड़ पकड़ के खींच के बचाने की कोशिश करता हूँ कि आपके जेब पर भारी ना पड़े, आपके जेब का नुकसान ना हो, और हर जगह जाके कट ना जाएं। तो उसके लिए मैं रहनुमाई करता हूँ, गाइडेंस करता हूँ कि आपको कहाँ कराना चाहिए, किधर कराना चाहिए। और आप लोग चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर ही पूरा इलाज हो जाए। सोशल मीडिया पर कैसे इलाज हो जाएगा भाई? आप सोचिए कि एक होती है जानकारी देना, तो मैं जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप जागरूक रहें, कोई चूना ना लगा सके, और उसको आप इलाज मान कर चलाने लगते हैं। तो कोई ना कोई सलाहकार आप बनाइए, किसी न किसी हकीम को, किसी न किसी डॉक्टर को आप जाइए, मिलिए, अपनी शिकायत बताइए। एग्ज़ामिन करना भी एक चीज़ होती है ना। मान के चलिए कोई आपके अंदर बीमारी है तो डॉक्टर आपको देखता है, उस जगह को देखता है, और उसके बाद अंदाज़ लगाता है, गेस करता है कि इसको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। आप देखिए, लीवर की परेशानी है, लीवर को टच करके देखने की कोशिश करेगा कहीं बढ़ तो नहीं गया है। किडनी की परेशानी है, उसका अलग से चेकअप करके देखा जाएगा। पेट की परेशानी है, छू के देखेगा, कई जगह दबा के देखेगा। नसों की परेशानी है, हर जगह मतलब जहाँ परेशानी है वहाँ पे कई जगह के एग्ज़ामिन करेगा ताकि ये कंफर्मेशन हो जाए। तो आप लोग जो इतना सेंसिटिव मैटर है उसको कैसे आप लोग हल्के में ले लेते हैं और आसानी के साथ आप सोचते हैं कि निकल जाए। अरे भाई, जब मैटर और परसेंटेज और बीमारी छोटी हो तो निकल जा सकते हैं, 5% 10% स्टार्टिंग का है। तब सारी चीज़ें ख़राब करके अगर हो गई है तो फिर उसका इजाला करेंगे, उसको दूर करेंगे। उसको दूर करने के लिए भाई आप बेहतर से बेहतर जगह पर पहुंचने की कोशिश करें, ये आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए। और उस रास्ते में जो आपको हिदायत चाहिए, गाइडेंस चाहिए, रहनुमाई चाहिए, उसमें आप लीजिए, लेकिन ओरिजिनल दवा का यूज़ करने का ये कीजिए। आप बिल्कुल कंपनियों पर एतबार मत कीजिए, ये चूना लगाने में माहिर होते हैं। हाँ, तो उम्मीद के मतलब आपका जवाब क्लियर हो गया होगा, डाउट क्लियर होगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो चारों को मिक्स करके या फिर चारों को एक साथ ले सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा रिज़ल्ट मिले। लेकिन मैंने तो कई मरीज़ों पर देख लिया, इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस ये बताया है कि इस तरह के इसमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर चाहते हैं तो फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें। और वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आप लोग वीडियो देखते हैं, उसको लाइक नहीं करते हैं या फिर भगा कर देख लेते हैं और वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा ठीक कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और कुछ थोड़ा सा हौसला अफजाई करेंगे तो मुझे भी हिम्मत मिलेगी कि आपकी मदद की जाए, सही ढंग से मदद की जाए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग परेशान हाल हैं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। बस बेहतर वे में ट्रीटमेंट करने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से यही मैसेज है आपके लिए। और अपने हिसाब से कोशिश कीजिए, आप कोशिश को मत छोड़िए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।